अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टिया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं अडियाला रोड के ऊपर। ये जो गांव है इसके बाद के बुदियाल गांव है, इसके मकीम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक सोसाइटी है रूडन इनकलेव, जो दहशत की अलामत बनी हुई है पूरे गाँव के लिए। गाँव की जो अरसा दराज से जदीद ज़मीनें हैं ना, उस पर कब्ज़ा करना तो मामूल की बात है, लेकिन कब्ज़ा करने के बाद अगर गांव का कोई बाशिंदा अपनी ज़मीनें या पैसों का मुतालबा करता है तो यहाँ पर खून की होली भी खेली जाती है। कुछ दिन कबल रूडन इनकलेव के जो गुंडे हैं, मुसल्लह गुंडों ने इस यहाँ पर मौजूद जिस जगह हम खड़े हैं, दो बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके बाद रूडन इनकलेव ने अपने मुसल्लह और गुंडों को भेजकर गांव के लोगों के ऊपर एक दहशत की अलामत बने और इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, पूछेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया और रूडन इनकलेव किस तरीके से इन लोगों के जानो माल के साथ खेल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं राजा परवेज़ अर्ज कर रहा हूँ भाई अस नाल बहुत जुल्म हो रहा, जुल्म जाती हद तो ज़्यादा इन्हें की इन्हें लुडन वाले। तो एक तो पुलिस अगे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने गड्डियां इतने खड़िया नो इन्हें कि लैके जान। कल कोई बंदा कदे इन्होंने ज्यादती कर जाना, अग ला जाना, मुखालफत है, ये साढ़े सिर पै सुन। एक संदूकी है तो एक ट्रैक्टर है, टैंकी है, ये चार चीज़ों नो ये किया जरा। दूआ इन्हें सोसाइटी वाले ना कोई हल किया जरा। असां जमीन भी दबियां ने, तो जे कोई ना के ना लगा बच्चे सारे जवान दो कतल हो गए, हाले तक कोई पकड़ो नहीं होए, मतलब नहीं हाले तक पेश होने पे ना पकड़ने पे। तो ये लिहाजा साढ़े हाल तक कोई मेहरबानी की जुले कि ये दो काम की कंट्रोल होया, नहीं तो इतना बहुत खून खराबे पे होने नो। इन्होंने को बदमाश पार्टी है, कड़ी किड़ जी गुंडे आ जाने डाले दबे कड़ी किड़ जी तो कलाशना चाह के साढ़े होटल दान कहता है, होटल कारोबार सारा गंदा हो गया तो बंदा बहना ही को नहीं डरने हो। तो इस मारे लिहाजा रिक्वेस्ट है कि साढ़े तक मेहरबानी की जाए। अच्छा ये दसो बुजुर्गों के ये जी सोसाइटी है ये कितने अरसे तो कायम है और आज तक इस सोसाइटी की वजह तो क्या क्या वाकयात पेश आ चुके हैं? ये जी कोई मसला 2 साल हुए नो या 3 साल हुए नो। इसने भी काफ़ी मतलब नुकसान असें पहुँच गए, जमीना नहीं पहुँचे और कत्ल भी साढ़े 2 हुए। कोई सोसाइटी नहीं वजह तो सोसाइटी ने मारे ना इन्होंने बंदे ने। इस बार भी सोसाइटी भी शामिल है, असला सोसाइटी प्रोवाइड करनी सारा मतलब सोसाइटी करनी पी जी। तो अगे ऐसी पैसा ऐसी खुला है, ऐसी पैसे नहीं कुमारी है, ये पैसे तो मतलब बंदा सी केड़ा बंदा राजा जुबैर। हाँ चौधरी उस्मान ना क्या करता है? उस्मान कुरैशी उसने पार्टनरशिप है ना जी, पार्टनरशिप है ना। तो सारी प्रोवाइड हो करना पाया, जितना असला पिछू अछना जितने मतलब बंदे उसी 50 बंदा हो अट्टे टाइम जरूरत पाया 50 बंदा होना आ रहा सी, खाली उसने कॉल करनी तो बंदा हो गया सी डाले कहने के असला कहने का 8 मिनट। दसो एक कार है साढ़ा एक होटल इतना है, हूँ 10-20 बंदे इतने बैठे, वो भी सारे होने ना भाई अगू पिछू गाह के होने ना, और फालतू बंदा नहीं होना। तो इन्हें कोई साढ़े बहुत बड़ा जुल्म होना पाया, लिहाजा इसने पर कोई अमल दरामद किया जाए कि असा ने इतनी पावर नहीं है कि असा मतलब बच्चे मरवाई है, जमीन उन्होंने फ्री दे दी है, ये ज्यादती हो रही है ना। जी सर, आप बताएं कि क्या हालात हैं यहाँ के? यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है इधर जी, क्योंकि ये रूडन वाले जो है ना इधर बदमाशी के तौर पर इधर आए हुए हैं सब इधर। ठीक है, राजा जुबैर इनका सबसे ज़्यादा इधर होल्डर है, ठीक है, और इन्होंने हमारे 2 लड़के मरवा दिए, ठीक है, कत्ल कर दिए। किस वजह से कत्ल हुए वो? इस ज़मीन की वजह से। इसमें ज़मीन पीछे हमारी मौजूद है, ये जो पीछे ज़मीन है इसमें हुआ था स्टे ऑर्डर हुआ था, स्टे की वजह भी स्टे की उनकी कागज़ अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और उन्होंने स्टे के बावजूद उन्होंने काम रोका नहीं है, तो इन्हें अदालत हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो उन लड़कों ने इनको मना किया है, ठीक है, वो मना नहीं हुए, मना अदालत के कागज मौजूद थे, वो काम रुका भी नहीं था, ठीक। अदालती अहकामात को भी नहीं मानते रूडन वाले, नहीं मानते। इन पीछे डाले लाए ने जागटम से जाको नस के गए जी जी, इन्हें नस के गए उन्हें मुड़ के फिर आए नो हूँ आना जिसे हूँ तक घर तो अड़ा हुआ जिसे तू आना आउटडोर सा इन्होंने कम सहायता है इतने जब पहुँचे ना तुना सीधे
आन के कलाशना कहने के तो फायर मारने शुरू कर दिए। जगह तो मदद मार जगह आता ही जाई ऊपर दो बच्चे जड़ा ना, एक बच्चा क्या भी मिल रही है। एक जमे दूसरे जुमे जड़ा उसकी डेथ होगी है ना। ये अच्छा, हालत है ना। क्या कह रहे हैं आप? हमारे लोगों को धमकियां भी मिल गया, हमारे बच्चों को किसकी तरफ से मिली? जुबैर के भतीजे की तरफ से। क्या कह रहे हैं वो कह रहा है कि हमने पहले आपके 2 लड़के मारे, हम आपके ज्यादा लोग मारे गए जमीन की वजह जमीन की वजह से। ऐसा एक भी हाँ, ना छोड़ेंगे हम कोई इधर से कोई इधर आपके नहीं छोड़ेंगे। आपने रुडन इनक्लेव के खिलाफ अभी तक कंप्लेनें नहीं की? काफी किया सर, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। नहीं सुन रहे। हमने इधर रोड भी ब्लॉक किया था। अच्छा। 2 दिन हम पहले दिन ब्लॉक किया, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने किया अभी ठीक है हम गिरफ्तार करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं हुआ। फिर 6-7 दिन बाद हमारा दूसरा लड़का फौत हो गया, हमने फिर रोड ब्लॉक किया है, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जी सर, आप आगे हैं, आप बताएं जी कि क्या ये जो रुडन इनक्लेव है, इसके जो मुसल्ला लोग यहाँ पे दहशत की अलामत बने हुए हैं, क्यों नहीं इसको सरकार अभी तक नकेल डाल रही? सर वो कोई भी पता नहीं चल रहा। देखें सर, एक मुल्क में हम बात करना चाहता हूँ, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कौन से लोग हैं अरबों रुपया ला रहे हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म अगर कोई इस तरह हो तो जेल चला जाता है, जज चला जाता है, जनरल चला जाए। ये लोग किधर से आए, ये कौन दे रहा पैसे इनको? अरबों खरबों रुपये इनके पास है, नैब पूछने वाला नहीं है। बच्चे हमारे मारे हैं, हमारी ज़मीनें इन्होंने कवर की हुई हैं, जब लेने जाती हैं तो गोलियां, ये तो कोई चीज़ नहीं है। देखे ना, मुल्क का कानून तो है ना, सबके लिए बराबर। वज़ीर आज़म साहब हमारे गए हैं अदालतों में, जज गया है, जनरल साहब गए हैं, तो ये किधर से आई हुए लोग, ये कौन दे रहा है पैसे इन लोगों को? हमारे बच्चे मार रहे हैं, 2 बच्चे हमारे पहले मर चुके हैं, अभी भी धमकियां ये दे रहे हैं लोग। ये कौन लोग हैं? ये रूडन सोसाइटी वाला क्रेशी की क्या है? ये पैसे किधर से, टोटल का बंदा है ये, किधर से इसको पैसे मिले हैं? कौन है बंदा इसको पीछे जो देने वाला है पैसे? इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर कौन है? असली चीज़ तो ये तलाश करनी चाहिए ना। एक बात तो चलो सामने तो ये आए हुए हैं, बच्चे हमारे जवान चले गए हैं, 2 बच्चे, अभी तक कोई पता ही नहीं है उनका, वो पेश नहीं हो रहा है अभी तक। जुबैर साहब जमानतें भी नहीं करवाई? जमानतें भी नहीं करवाई, अभी तक पता ही नहीं है। हमारे 2 जवान बच्चे बेचारे मर चुके हैं। तो पुलिस से क्या किया इसमें? कुछ भी नहीं, बस छापे मारे हैं सर, 2 हफ्ते हो गए। गुरबाती करवाई है जो एक चल रही है, बस कागजी कार्रवाई चल रही है। हम ये तो नहीं कहते हैं, कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अभी उसका फाइनल तो नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये क्या? ये उन लोगों की है जो बदमाशों के, जिन्हें बच्चे मारे हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली और सुजुकी, ये टैंकी, 7-4 चीजें इधर देखे ना। ये अगर कोई मसला कोई इस तरह करके चला जाए, ये भी हमारे सर पड़ेगी। पुलिस वालों को भी बताया है, अभी आपको ही बता रहे हैं, मीडिया वालों को, तो ये चीजें खड़ी हैं, ये अपने हैंड ओवर करें ना पुलिस वाले। ये राजा जुबैर जो, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड वो मैं क्या बताऊं, एक अच्छी बात नहीं है। दुश्मन को वो गलत बात करे, दुश्मनी तो है हमारी अभी नहीं। ये पहले कोई इन्वेस्टर है, गुंडा है, कौन है? आम सा बंदा था, वो जिम्मेदार जो कुओं पर जो लोग काम करते हैं, वो बंदा है ये एक साल के अंदर अरबों खरबों नैब किधर है? क्यों नहीं इसको पूछ रही है? पैसा किधर से लाए हो इतना? अरबों रुपया इस बंदे के पास है, रुडन के साथ काम करता है। रुडन के साथ काम करता है। देखिए ना, वज़ीर आज़म साहब हमारे गए हैं जी, कितने वज़ीर आज़म गए हैं इसी बात पर? सारे गए हैं, जनरल साहब भी गए हैं, जज 3-4 ऐसे महकमे हैं जो बड़े डीजी हैं हमारे, वो भी गए हैं। ये कौन से लोग हैं? ये बदमाश इधर रुख करें ऊपर की तरफ, तो आगे से क्लाशन को वो जो जितने उठाए हुए हैं, वो अपना बदमाश जो इफ्तारी, वो इधर बैठे हुए हैं, और ही बच्चे हमारे मरेंगे। या गौर मैं अभी कह रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब मुतलका ये पुलिस उनके हैंड ओवर है। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, हमारे वो हैं वज़ीर आज़म साहब, अगर सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब, और अगर मुतलका कोई मतलब एजेंसियों के डीजी साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इन लोगों को पकड़ें और इनको सजा दें, फिल फोर सजा दें इसको। हमारा केस मजबूत है। इस जुबैर ने गोली मारी है हमारे बच्चों को, दूसरे ने मारी है, वो दोनों बच्चे शहीद हो गए, वो हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं। अभी तक पता ही कोई नहीं है। ये बदमाशी है, पैसे है जनाब, तो बस वो पैसों के साथ वो खेल रहे हैं। अभी तक कोई नहीं है सुनाई हमारी। तो ये आरडीए या दीगर महकमा जात जो मौजूद है, जो इन 2 नंबर सोसाइटियों के लिए बनाए गए महकमे, आधा रुडन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है किसी किस्म का? ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं हुआ है जी अभी तक तो।
उन्हें भी उठा मिल ये मेरे ख्याल ना एक वो है नहीं है, रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है, जाली सोसाइटी है ये। कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। कागजी कार्रवाई मेरे ख्याल में नहीं है पास। जी जी जाली ये पास नहीं है, जाली सोसाइटी है ये। इसना को हल किया जाए कि असा गरीबा ने जान बचा है और असा लोगों ने जमीना बचन। ये लोग बदमाश टीम है ना सारा कवर करके इन्हें जमीना दबियां जो कोई पैसे ना के ना तो मैं वो टले ने असा रिश्तेदार नो उन्होंने जमीन सी मैं उत्थे गया उन्हें सारे मतलब बदमाश क्लास ना लगे बुलाए जी। उन्हें आख्या जी जेड़ा असा ब्लेड मार देता है बलडोजर ना वो असा फौजदार है तो फिर है साड़ा उसने जमीन उन्होंने 100 कनाल मालिक नो उन्हें आख्या हथू मार लो 1 इंच यूरा पर ना करना। बड़िया मिन्नतां की आखिरी अस हार मान के चुप करके वापस आ रहे हैं। साड़ी सुनाई को नहीं हुई मालो का मतलब जल्दी मालिक नो कोई मतलब मुल्क खरीद नहीं है लेकिन इन्हें कोई इंसाफ वाला कम को नहीं। जैसा दिल है जिस जमीन पे कब्जा कर जिसने जरूर करना ब्लेड माउन भी रो मान करान असा गल आखने हुण जमीना कई बंदे ने बेचनो जिन्हें कि पूछे एक तक नहीं कब्जे कर लेते हैं। कब्जे करके देंगे। उन्होंने बच्चे ही मारे जा सुने ये चीज जहर उन्होंने करना तो है अपनी जमीन तो उन्होंने करनी है क्लियर। जिस वक्त जाएंगे तो बच्चे उनके भी इसी तरह होंगे जिस तरह हमारे बच्चे हुए हैं। तो आप सब लोग गाँव वाले लोग हैं बाइकाट क्यों नहीं करते, इसके खिलाफ क्यों नहीं? और सर किए हुए कुछ करेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जी। आप आए जी, आप तय क्या वाकया पेश है? पता नहीं ये रूडन सोसाइटी का आदमी है जो उनके साथ काम कर रहा है, रूडन के साथ भी और ब्लू वार्ड के साथ भी। और ये तकरीबन रूडन और ये ब्लू वार्ड वाले जितने भी हैं सब किराए के गुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जगह जो है ये जगह इन्होंने ख़रीदी है। तकरीबन ये समझ लें कि कुछ हिस्सा इन्होंने ख़रीदा है और कुछ अभी भी कब्ज़े में ही आ रहा है। इसमें ये तकरीबन मकबूजा मलकान में ये जगह आती है, तकरीबन 24-25 कनाल जगह है। और फ्रंट भाईजान ये असले के ज़ोर के ऊपर इन्होंने सारा कवर किया है। और जिस दिन इन्होंने लड़के को कैसर को कत्ल किया है उस दिन इनका जिरगा था। इन्होंने जिरगे के तौर पे किसके साथ जिरगा? ज़ुबैर के साथ। हाँ ज़ुबैर ने बुलाया जिरगे के तौर पे, इधर आओ आप बैठ के बात करो हमारे साथ। जब ये इधर आया है इसने बात करने की बजाय एकदम इन्होंने इसने और जावेद दोनों ने फायरिंग की है। जो लड़के कत्ल उनका क्या नाम? राजा कैसर और सैयद असद। कितनी उम्र थी? तकरीबन 30 साल होंगे, 28-30। धोखे से बुलाया। तो आपके क्या लगते थे? मेरा मामू का बेटा राजा कैसर जो है। तो जब वो कत्ल हुए हैं तो उसके बाद आप लोगों ने कोई लायामल तय नहीं किया गांव वालों ने? भाईजान हमने बंदा बाहर से आए और आपके लोगों को मार के चला। अचानक उन्होंने काम किया। हमने ये समझ लिया कि इधर रोड भी ब्लॉक किया है। उस पहले दिन भी आए हैं, एसपी साहब आए हैं, उन्होंने क्लियर कराया रोड। और दूसरी दफ़ा जब लड़का दूसरा फोत हुआ है इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पकड़ लेंगे। एक हफ्ता जब गुजर चुका है, दूसरा वो सैयद साहब भी फोत हो गए हैं। फिर हमने फिर रोड नहीं ओपन किया। फिर दोबारा जब ये आए हैं CPO साहब आए हैं, CPO साहब ने फिर बड़ी तसल्ली दी है। CPO साहब कहते हैं कि आज कल पकड़ेंगे, हमें को मोहलत दी जाए। उन्होंने अभी 20 दिन का टाइम लिया है अभी भी, जिसमें से 5-6 दिन तो गुजर चुके हैं और अभी 14 दिन देख रहे हैं हम CPO साहब की तरफ भी कि अल्लाह करे कि वो कोई ऐसा काम कर दे, पकड़ लें। अगर ना अमल दरामद हुआ, CPO साहब ही नहीं करते, फिर क्या लाया अमल तय करेंगे? दोबारा रोड बंद करेंगे सर इंशाल्लाह? वो तो अभी 20 दिन के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी लाया अमल तय नहीं किया अभी तक। तय सर हमारा तो तकरीबन यह समझ लें कि इन्होंने सब कुछ ही उजाड़ दिया है, हमारा सब कुछ नुकसान कर दिया इन्होंने। तो ज़ाहिर बात अगर कानून अगर इसमें सिर्फ गरीब के लिए कानून है तो फिर इस कानून का फ़ायदा नहीं है। ये रूडन इनकलाब कितने अरसे से यहाँ पे कायम है? ये तकरीबन हो गए इसको 2-2.5 साल हुए हैं। 2-2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल में इसने आप गाँव वालों के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया? इन्होंने एक गाँव वालों को नहीं, इन्होंने आप फ्रेश भी अभी भी देख लें। आज के जो कत्ल हुए हैं, कल जो हुए हैं अभी इधर चक्री रोड पे ब्लू वार्ड के, आए दिन तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 बंदे मार रहे हैं, पक्के बंदे मार रहे हैं और कोई बंदा इन पे एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि ये पैसा फेंकते हैं। अभी हमें नहीं पता ये पैसा किस बंदे का आगे फेंक रहे हैं, लेकिन बंदे वो ज़ाया हो रहे हैं। लोगों को, गरीबों को मार रहे हैं, सब गरीब। और क्योंकि गरीब की सुनाई नहीं है। रिपोर्ट भी जो आप एक गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवाए तो उसको 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे बाद रिपोर्ट होती है। फिर पुलिस वाले आगे से कहेंगे हाँ जी आपकी 4 घंटे रिपोर्ट लेट हो गई है। जब ये आपके बंदे कत्ल हुए हैं तो उस टाइम पुलिस मौके पे नहीं आई? पुलिस वाले आए हैं, चौकी वाले आए थे, वो भी तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद। 10 मिनट का रास्ता है तो लाशें यहाँ पड़ी रही हैं 2 घंटे के बाद। वो भी रोड ब्लॉक हुआ, ऊपर से उनको काले आएंगे तब वो आए हैं, उसके अलावा नहीं आना, उसके बाद नहीं है। तो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका क्या माजरा है? ये गाड़ियाँ उनकी हैं, उस वक्त ये काम कर रहे थे इधर। और अभी तक तो इनको बोला है पुलिस वालों को, हम 2-3 दफ़ा बोला कि आप ले जाइए गाड़ियाँ, लेकिन फ़िलहाल वो
वो यही चाहते हैं कि ये बांध के छोड़ गए, लेकिन हम लोग पहले ही हम लोग लूटे हुए हैं, किधर लेकर जाएं इनको। पुलिस वाले कह रहे हैं आप गाड़ियाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि आप लोग चौकी पे पहुंचा दें। चौकी पे आपकी हम- मलकियत तो नहीं है, हमारी तो नहीं है, हमारी तरफ से जिधर मर्जी है कैसे किसी की गाड़ी लेके जा सकते हैं? पुलिस को ये नहीं पुलिस का कहा? काम है ना। हमने उनको बोला, हमने कहा कि आप लेकर जाएं, लेकिन वो नहीं लेकर जा रहे। अगर यहाँ पे इन गाड़ियों के साथ कोई हादसा पेश आता तो फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे इसके? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है या उनकी। आपने पुलिस के नोटिस में लाया ये? पुलिस के नोटिस में है ये चीज़ें। ये चीज़ नोटिस में है। जी। जी नाज़रीन, जैसा कि पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनके ऊपर मुसल्लह गुंडे आकर यहाँ पे काम करते थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते थे। जब कत्ल हुए उसके बाद गांव के और आले इलाका के जमा होने के बाद वही लोग यहाँ से भागे हैं और उसके बाद तक यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी तक नहीं की। अभी प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ये माजरा क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी रूरल एनक्लेव के हवाले से कि किस तरह ये अडियाला रोड को भी एक नो गो एरिया बना दिया गया है। यहाँ पर भी कत्ल व गारत का सिलसिला जारी है। लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के बाद अगर लवाकिन की तरफ से आवाज़ बुलंद की जाती है तो बेदर्दी से न सिर्फ उनके नौजवान लोगों को कत्ल किया जाता है, दूसरी तरफ कत्ल करने के बाद मुकदमा दर्ज न कराने का भी धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपने कानूनी कार्रवाई की तो बाकी आपके अहले खाना को भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ मकतूल जो है उनके भाई मौजूद है, पूछेंगे कि जी आप तय आपके भाई का क्या नाम था? राजा कैसर उनका नाम था। मैं कैसर का भाई हूँ। छोटे भाई हैं आप? जी अच्छा, ये बताया जब वाक़या पेश है तो आप यहाँ पे मौके पे मौजूद थे, क्या वाक़या हुआ था? सर, पहले वो स्टे हुआ था जगह का उन्होंने, फिर वो इधर आया भाई और उसके दोस्त भी थे साथ और इनको बोला आओ हम बात आपसे करते हैं, इधर बुला के फिर उनके पीछे पहले गाड़ियाँ लगाई उन्होंने, रुटन वालों ने? जी। फिर वो उनको जुबैर ने? जी, फिर उनको वापस बुलाया, फिर उनको वापस उन्होंने बुलाया कि कहो आओ तुम हम बात करते हैं आपसे। फिर वो इधर आए, उन्होंने फिर इन पर फायरिंग किया दोनों लड़कों पर। ठीक हो गया। तो जब फायरिंग की मौके पे जहाँ बाग हो गए दोनों? नहीं, पहले भाई मौके पर जब बाक हो गया था तो और जो दूसरा लड़का था वो हफ्ते के बाद बहुत हुआ। शादीशुदा था आपका भाई? जी। कितने बच्चे थे उसके? नहीं, अभी शादी होगी हुई अभी है। शादी हुई थी उसकी? 1 महीना 1.5 महीना हुआ। तो कितने बहन भाई हैं आप? 6। तो वालिद साहब हैं? नहीं, वालिद फोत हो नहीं गए। है। तो गार का कफील वही था भाई? जी, भाई था, वही चलाता था सब जी। कुछ। तो अब उसके कत्ल के बाद क्या आपका कानूनी इमदाद क्या मिली आपको? कुछ भी नहीं अभी तक। अभी तक कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। तो नहीं। क्या आप आला हुकाम से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब आजकल बहुत एक्शन ले रहे हैं, हर बात पे क्या अपील करना चाहेंगे? समय यही है कि हमें इंसाफ चाहिए रुडन के मुसल्लह गुंडों से। जी। वो हमको धमकियाँ भी दे रही हैं, वो कह रहे हैं हमने और भी मारने हैं। आपके और भी लोग मार? जी। तो अगर आप लोगों को इंसाफ ना मिला तो फिर क्या करेंगे आप? सर, फिर जहर है, हमने ही कुछ करना ही है। आप करेंगे। जी बुजुर्गों, आप आगे आएँ, क्या समझते हैं जो मुसल्लह लोग आए दिन यहाँ पे कत्ल गैरत भी कर रहे हैं, आप लोगों को बेदर्दी से मार भी रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग आवाज़ बुलंद करते? सर, हम तो पूरा गांव इनके साथ है, एक सिर्फ अपना ये गांव नहीं, ये जितने भी लोग नज़दीक गांव हैं सारे इनके साथ है। जो भी कोई ज्यादती करे हम उसके साथ जो है उसके खिलाफ जो ना आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो क्या समझते हैं कि इतने अरसे से आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा भी हो रहा है और उसके बाद आपके लोगों को भी कत्ल कर दिया जाता है, ये तो क्यों नहीं? 3 साल हो गए हैं कब्जे कर रहे ये, हैं? 3 साल से कब्जे हो रहे हैं, तो कोई बंदा जो ना हमारी हेल्प कोई भी नहीं करता है। आज तक कानूनी अदारे हरकत में नहीं आए? नहीं सर, कोई बंदा इधर आता ही नहीं है। ये पर्चे हो गए हैं सारा, कोई अभी तक कोई रोला मतलब हाल ही नहीं हुआ इसका कोई। ये स्टे हुआ है तो काम हो रहा है। जब कत्ल हुए हैं आपने रोडें ब्लॉक की हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ सर। तो क्या समझते हैं रूरल एनक्लेव एक स्टेट बन गई है कि ये इतने पावरफुल लोग हैं कि किसी को कत्ल भी कर दें, इंसान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है, तब भी आप पे की मदद नहीं हुई? सर, अगर कोई मदद कर अगर हुई होती तो आज सब लोग देख रहे होते यहाँ पे, कोई हल ही नहीं हुआ। तो ये क्या इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ लो कोई हल हुआ है इधर? तो क्या आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि जो इंसाफ है इनको इंसाफ मिले। ना कत्ल हुए हैं जो इधर कत्ल हुए ना उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये ज्यादती है, इंसानी जान कभी भी जना किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जना इन्होंने ये गलत काम किया है। गलत काम किया। आप तय जी?
क्या समझते हैं कि जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, एक तो रावलपिंडी के अंदर बहुत इनका ट्रेंड फैल गया, दूसरी तरफ जिस ये रूडन इनक्लेव ने हाल ही में ये बंदे कत्ल किए हैं, ये उसका भाई खड़े हैं, उल्टा बंदे मारने के बाद कहा जा रहा है कि हम आपके मजीद लोग भी मारेंगे, तो आप लोग क्यों खामोश हैं? सर जिस टाइम तक ये इन्होंने ऊपर वाले तबके को, ऊपर वाले जब तबका जो होता है ना, आप समझते हैं सारा हिसाब किताब के इधर से कत्ल किया है ना, ठीक है, पहले तो वो देख रहे थे चलो एक को गोली लगी है उसको हम खरीद लेंगे, ठीक है, दूसरे को भी गोली जी दूसरे को जब एक लगी है, ठीक है, वो कहेंगे ज़ख्मी है चलो उधर लेके चले जाएंगे तो सारा राजनामा हो जाएगा, ठीक है, सुलह हो जाएगी। तो जब उनको पता चला है कि हमारा एक बंदा कत्ल हो गया है, ठीक है, वो भाग गए हैं इधर से, जब भाग गए हैं, ठीक है, वो इधर से भाग के गए हैं, चलो जी चलो यार औरों को तो छोड़ो, ठीक है, ये इनकी कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, तो पुलिस इनके पीछे तो चक्कर लगा सकती थी कि ये एक कैसे गुजारा करेंगे भाई के बगैर, जो मतलब कफील थे इनका, तो उस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ इनको इंसाफ मिलना चाहिए, ऊपर वाला तबका देखे जो भी है, ठीक है, हमारे न्यूज़ चैनल को, आपके न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं वो देखे, इधर तक कि इधर हमने 8 न्यूज़ चैनलों को काले किए हैं, वो कह रहे हैं जी हम इधर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, ये आप बताएं ना, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, 2 न्यूज़ चैनल लाए हैं, ठीक है, एक आपका एक और है, तो मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, ये हमारी आवाज़ जो है, ठीक है, और थोड़ी सी बुलंद कर दें, ठीक है, इनको इंसाफ दें, ये नहीं है कि जो भी हैं उन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है, गरीब इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी गरीब हैं, और कल आज एक कत्ल हुआ है, कल और कत्ल होंगे। रूडन वाले वैसे आप बताएं कितने अर्से से गैर कानूनी सोसाइटी यहाँ पे काम कर रही है? ये 3 साल से काम कर रही है, यहाँ पे आई है, 3 साल से काम कर रही है। कितने वकूए पेश आए हैं इसके? 3 साल से अभी तो 2 ही वकूए आए हैं, और हमें कुछ नहीं पता सोसाइटी के अंदर क्या ज़मीनों के ऊपर कब्जे कितने किए हैं? ज़मीनों के अंदर कब्जे तो इन्होंने बहुत किए हैं, ठीक है, बेताशा कब्जे किए हैं, ठीक है, इसी तरह चलो जी ब्लेड चलाए हैं, सारा हिसाब किताब हो गया उनका, ब्लेड चला के कब्जे करके फेक पेपर बना के वो आगे कर देते हैं, और जो गैर कानून मतलब जो ज़मीनें पीछे छोड़ के थे बंदे, ठीक है, उनकी इसी तरह ज़मीनें वो बेच रहे हैं, हाँ, कब्जे हो रहे हैं, जो ज़मीनों में जाता है मार देते हैं जी, मार देते हैं, और आप ना ही उन्होंने कोई ये जो स्टे हुआ है तो इन्हें अदालत उन्होंने की है, ठीक है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुई। आप बताएं जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, कैसे मेरा पप्पू का बच्चा था, ठीक है, तो जुमे वाले दिन था, उसको फैर लगे, ये मौका है पीछे, ठीक है, इस जगह का स्टे हुआ था, तो कैसर तो मौके पे ही वफात पा गया, ठीक है, दूसरा ज़ख्मी हो गया था। जी दूसरा ज़ख्मी हो गया था, तो वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई है। तो जब कैसर को धोखे से जिरगा करने के लिए बुलाया गया तो उसको मारा, जब कैसर आया तो यहाँ पे पहले जो असला वाले लोग मौजूद थे या बाद में बुलाए? जी वो अपनी तैयारी के साथ आए हुए थे यहाँ, तो उसको बुलाया कि जिरगा शिरगा होगा, तो जिरगे वाले बंदे बैठे भी हुए थे, तो इन्होंने फायरिंग के अंदर मार जी फायरिंग शुरू हुई है यहाँ से, तो कैसर वो मौका था जहाँ उसको फायर लगे हैं, वो आगे भाग गया, बागा नहीं खड़ा हुआ था, फायरिंग वो सीधी मारते हुए, ये देख सकते हैं होटल के ऊपर ना फायर लगे हुए हैं, वो ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक हो गया, तो उसको तो फायर लगे हैं, वो तो दम तोड़ गया जी, वो बिल्कुल। तो दूसरा जो बंदा जख्मी हुआ था वो कौन था? वो यहाँ पे मजदूर था, काम करने वाला था होटल पे, डला का था, वो भी बेगना, ये भी बेगना और वो भी बेगना, तो हमने फिर रोड ब्लॉक किया, रोड ब्लॉक करने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, तो हफ्ते बाद फिर दूसरा लड़का जो है वो फोत हो गया, फिर रोड हमने ब्लॉक किया, आज 17 से 18 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो गैर कानूनी सोसाइटी के ऊपर भी आज तक एक्शन नहीं हुआ इसका? फिलहाल तो कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। जी आप लोगों ने इतना एहतजाज भी किया, किसी ने नहीं सुनी अभी? किसी ने भी नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि वज़ीर आला साहब भी सुन रहे होंगे कि लोगों का कहना है कि एहतजाज करने के बावजूद सरकारी मशीनरी अभी तक हरकत में नहीं आई, मज़ीद गाँव के लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर आप बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कासिम शाह है मेरा नाम, मेरे दूसरे भाई जो इधर कत्ल हुए वो मेरे भाई थे, सके भाई थे आप? हाँ जी, चाचाजाद भाई थे, और मेरे बनोई भी थे। कितने बच्चे थे उनके? अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी, तकरीबन 6 माह हुए थे, और वो इस तंदूर पे काम करते थे, ठीक है, और किसी से कोई तनाज़ा भी नहीं था। हम यहाँ काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और देख रहे हैं, दरअसल आप रोडन की बात कर रहे हैं, रोडन कब्ज़ा माफिया है, लेकिन आप देखें, लोग पहले कहते थे अपने घर वाले कि जब तक घर वाला बाहर वाले को ना जगह दे तो बाहर वाला जगह नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो रोडन वालों को आए 3 साल हुए हैं और इन लोगों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ, हाँ जी, मकामी लोग। उसमें राजा ज़ुबैर सबसे ऊपर है जिसने गोलियाँ मारी हैं, ठीक है, क्योंकि वो सियासी बेस है ना,
पीटीआई का वो चेयरमैन है, ठीक है, और गुलाम सरवर खान जो है, ठीक है, वो उसकी पुश्त बनाई कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। जिस दिन हमारा भाई फोत हुआ है, हम पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं उधर हॉस्पिटल में, तो वो लाल हुसैन शाह था एक, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, जो मुअत्तल हो गया। हालांकि वो टैक्सले का था और गुलाम सरवर खान साहब भी टैक्सले के हैं और दोनों एक जगह के रहने वाले हैं, और उसी बंदे को हायर किया गया था हमारे केस के ऊपर ताकि वो जो है ना केस को दबाया जाए, ठीक है। जब हमारी उससे बात हुई है कि 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मुलजिमान में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो आगे से उसका कहना था जनाब आपकी ना टून सेट होने वाली है पुलिस वाला। आपको कहता है आपके बंदा मरने के बावजूद, ठीक है। फिर हमने सुबह मजबूरन एहतजाज किया, रिकॉर्ड कराया था कि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कसूर राजा ज़ुबैर का। अभी भी आप मौके पे जा सकते हैं, राजा ज़ुबैर की जो हवेली है वहाँ से रुडन का पानी भर के लेकर जाया जा रहा है। अभी भी 2 टैंकर खड़े हैं, उसको सहूलतकार बने हुए हैं रुडन। वो सहूलतकार जो, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह वो कातलों के सहूलतकार हैं और कातल उनके सहूलतकार हैं। कातल इस वजह से उनके सहूलतकार हैं, हाँ जी, क्योंकि वो यहाँ के मकामी हैं और दूसरा उनके पास सियासी बेस है। सियासी बेस की वजह से वो लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं, लोगों को मजबूर लोगों की ज़मीनें, हाँ जी, उन्हें मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और रुडन वाले जो हैं उनका साथ देते हैं, ठीक है। जब ये इस होटल पे फायरिंग हुई है, इनके भाई भी फौत हुए हैं, मेरा भाई भी फौत हुआ है, और सारा असला रुडन वालों का इस्तेमाल हुआ है, गाड़ियाँ उनकी इस्तेमाल हुई हैं, लोग उनके इस्तेमाल हुए हैं, और राजा ज़ुबैर ने खुद फायरिंग की है, ठीक है ना। हमारी वज़ीर आला पंजाब और राना सनाउल्लाह साहब से बहुत इमोशनली तौर पे रिक्वेस्ट है कि जनाब हम गरीब हैं, ठीक तो है। राजा ज़ुबैर का पीटीआई का यहाँ पे क्या, उसका क्या वो यहाँ पे चेयरमैन है पोठोहार का, नाइब सदर भी है और चेयरमैन भी है पोठोहार टाउन का, ठीक है, उसका ये ताल्लुक है। सियासी पुष्ट बनाई है उसके पीछे? हाँ जी, बिल्कुल सियासी पुष्ट बनाई है खान साहब की है, खान सरवर साहब की, जो टैक्स लेके रहने वाले हैं। तो ज़ुबैर क्या पीटीआई में कैसे आया, किस तरह वो एकदम मकबूल हुआ? एकदम इस वजह से मकबूल हुआ है कि जाहिर सी बात है, लोगों वो पहले सौदे वगैरह कराता था, ठीक है, लोगों की ज़मीनों पे, ठीक है, कुछ ज़मीनें ख़रीदता था और कुछ कब्ज़ा करवा देता था। इसकी वजह से उसके पास पैसे आने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्या कहते हैं, सियासत के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया जी, हाँ जी। और जब सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो फिर उसने बड़े घपले करने शुरू कर दिए। फिर वो बाकायदा सोसाइटियों के साथ मिल के सोसाइटियों को आगे लेके आया, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो बाहर से आए हुए थे, 3 साल हुए हैं रुडन सोसाइटी को, ठीक है। तो ये घर का ही बंदा था ना जिसने उन्हें सिखाया है, उनके साथ उनकी मदद किया, उनकी पुष्ट बनाई की है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना होगा कि घर का बेती लंका डाए, और लंका कैसे डाएगी भाई ने अपनी ज़बानी बताया। बुज़ुर्ग आप आगे हैं, आप तय चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं, तो क्या समझते हैं कि इतने अरसे से जदीद ज़मीनें आपकी, पैसे कब्ज़े भी हो रहे हैं, आपके नौजवान कत्ल भी हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग अभी तक आवाज़ बुलंद कर रहे? सरकार गल है भी इतना मौके पर आए, जिसलिए ज़ुबैर ने जावेद ने इतना बंदे आए, उस कब्जा मकान 4 या स्टे कराई, स्टे ना मकसद है स्टे बंद होनी चाहिए, उन्हें नहीं रोकी, चल नहीं रही, उन्हें आख्या स्टे असा कराई है, मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, स्टे बंद होनी चाहिए। उन्हें बाद में जाए उन्हें आख्या जी इधर फिर तो गोलियां मारसा। किस आख्या? ज़ुबैर और किस आख्या? अच्छा, ज़ुबैर इतों गड्डी लाई, उन्हें नसा के उधर कट आए, किधर वो इतों लाई ने गड्डी, ललकरा मारिया ने जातो नास के उधरों मुड़ के हथा आए, हथा मुड़ के खलते तो इन्हें जनाब हथा खलता था वो जावेद, तो और बंदे भी उस पैर हथा कैसर सामने था, पैर मारे सीधे उस 2 बंदे, मतलब एक जाई पर फोत हो गया, दूसरा बंदा जरा 8 दिन बाद वो खत्म हो गया। यार आज दिहाड़े तक मतलब किसी भी नहीं पूछा भाई इतना ये नुकसान हो चुका, एक वही 2 और भी उन्होंने बंदे तैरना, कोई और पकड़ लो, सहूलतकार। हाँ सहूलतकार, मतलब एक तरी ना इतना कोई 50 बंदा उन्होंने खलता सा कि उन्होंने बंदियां वास्ते एक ही 2 ही बंदे नपड़ो, वो नहीं नपड़ो, रहने ना पकड़ो ना। जेडे बंदे असले ले बाकी ऐसे वो किसने से, रुडन एन्क्लेव ने से? इन्हें ही ने से कोई इन्हों ने से कोई लूडो नाले बुलाए ने, सारे लेतरे ही से ना, हाँ लेतरे, तो वो आपे दसो ना जिला नपड़ो ना सोने लूडो ने से क्या इन्हें बुलाए से जितू आपे फायदा कोई काम नहीं किया। हाँ जी दियाँ सही था दसिया ने जी 3 दिन टाइम दियो, जुए दे जो बच्चा फोत है बंद किया रोड, इन्हें आख्या जी 3 दिहाड़े अं टाइम दियो, 3 दिहाड़े बस बंदे ने नपड़े जो मर्जी आख्या। आज 4 दिहाड़े हो गए, आज 15 दिहाड़ा हो गया फोत होया, जे कोई बंदा एक भी दसन पे पकड़ के खड़िया थाने एक्शन होया है, कोई एक्शन होया है, एक्शन इसने इधर गड्डी फिर क्या इधर लंगा चाहता एक्शन है, इतनी एक्शन होना
कोई काम है उसने तरीकाकार ऐसा ना तो अल्लाह तकना ने बंदा तो कोई नहीं हो। यतीम मस्कीन की जिसकी मार छोड़ो उसकी पूछने पैसे हालात फिर याशियाँ ना पैसे जो बदमाशी करे। ये तो मतलब हुकूमत ना काम मैंने पूछना, हुकूमत ने बेड़ा करनी ना। बहरहाल कहते हुकूमत ने बेड़ा कर सी तो अल्लाह जरूर कर सी ने। और यतीम मस्कीन मारने एक बच्चा मार रहा जरा 600 की मजदूरी कर रहा तो कौन उसने पीछा माऊ पी ना कौन जवाबदार है, उसने बीवी ना कौन जिम्मेवार है। एक भाई मार जा जाए जने पूछना ही कोई। दूसरा जरा उसने 4 भैन भरा पीछे, कोई माँ मार गई, प्यो मार गया, ना कोई और उन्होंने बंदा आज ही ना आसरा। आज बूहे खुले उन्होंने पीछे फारूक, एक बच्चा था वो फारूक हो गया। ये बच्चे ये क्या कर सकने, ये केड़ी जी केस लड़ने, केड़ी जी मुकदमे करो जेड़े आपने गुजारे सुनू ना तो पैसे देने तो जी बेड़ी चढ़ना। जी नाज़रीन, जैसा कि बुजुर्ग बात कर रहे थे कि जो लोग मरे हैं वो अपने घरों के कफील थे। दोनों मरने वाले अपने घरों के कफील थे और अभी तक ना पंजाब पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, ना ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, ना आरडीए की तरफ से किसी किस्म का सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मज़ीद प्रोग्राम में इलाका से मज़ीद भी जाने का अभी शार्ट कमर्शल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि इस गोरख धंधे को कौन बंद करे। बैक नाज़रीन, हम मौजूद है अडियाला रोड के ऊपर, जिस जगह पर वो 2 मजलूम लोगों को बुरे तरीके से कत्ल किया गया था जो अपने घर के अवैध कफील थे, और किस तरीके से मारा गया है ये भी आपको अहले इलाका बता रहे हैं। रूडन इनक्लेव किस तरीके से इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रही है वो भी बता रहे हैं। आप बताएं सर के जी, आप बताएं पहले कि क्या वाक़या पेश आया था। वाक़या ये पेश आया था कि बेसिकली ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही थी, ये 24 कनाल ज़मीन है जिसमें 50 से ज़्यादा मालिक है। 1 या 2 मालिकों से इसने ख़रीद की है ज़ुबैर ने, ठीक है, तो ख़रीद किया, बाकी लोगों ने स्टे कर दिया तो काम वो रोक नहीं रहे थे। हमारे लड़के यहाँ पर आए हैं 2-3 के, इनको ये बताने के लिए कि स्टे हुआ है तो आप काम कर रहे हैं। स्टे हुआ है, 2 दफ़ा उनका समन तमील हुआ है, उसके बाद वो तो इन्हें अदालत भी लगा हुआ है, ठीक है। वो इनको मिस्री मजदूरों को मना करने के लिए इनका तलकलामी हो गया आपस में। वो तो नेते थे, खाली आता थे, तो ज़ुबैर ने और उसके साथ वो कज़न वगैरह थे, उन्होंने फायरिंग की है। तो एक आदमी तो मौके पर हमारा वो बांझा था जो बगैर वजह के फायरिंग शुरू कर दी। तलक कलामी हो गया ना काम रोकने की वजह से। वो तो आए हैं कि मिस्त्रियों को रोकें, काम रोकें, कि स्टे हुआ है जब तक। दूसरी पार्टी लड़ने के मूड से नहीं आई थी, वो तो मना करने के लिए, लड़ने के मूड से आते तो कुछ लेकर आते ना, खाली हाथों नहीं आते ना। वो तो नेते थे, तो इनकी तलक कलामी हुई है। वो खाली आते, इनके साथ असला था, ये तो पहले से तैयारी में बैठे हुए थे। इन्होंने फायरिंग कर दी, एक आदमी तो मौके पर फोत हो गया, दूसरा भी 8 दिन के बाद कैसर फोत हो गया। तो जो दोनों थे इनके पीछे क्या अहले खाना का क्या काम है, क्या आप वो पीछे क्या करते? दोनों यही समझ लें कि दोनों घर के बड़े थे अपनी अपनी जगह पर। एक जो मुलाजम था वो तो झगड़े में भी नहीं था, वो जो असद अली है जी, ठीक है, जो फोत हो गया वो तो 600 रुपये का मुलाजम था, यहाँ 3-4 साल से काम कर रहा है, बेगुनाह मारा गया, ठीक है। कैसर था, कैसर चलो उन लोगों के साथ मना करने के लिए आया कि जो स्टे पार्टी थी उनके साथ है ये। कैसर सर, कैसर कैसर वो मेरे कोल खड़ा है, ये बना मौके ना गवाह है, मैं मौके ना खुद गुआ वहाँ। कैसर कोई ना गया ना उस बेटा जाए, वो चाहे फ्रीज उठ गया, उसने कोल खड़ा है। कैसर की गोली जो सह ज़ुबैर उठा ना बट्टे मारो ला, पहली खड़नी मैं क्या ज़ुबैर नसों ला, ज़ुबैर फट दरवाज़ा खोलिया, वीगो गाड़ी क्लैशन लोड हुई, उस पहली खड़नी सीधे फैर मारने शुरू करे। कैसर इस तरह मेरी बाँह न बढ़ गई, मैं क्या कैसर कह रहा राम ना खालो क्या वना मैं ज्ञान जला बून टटा तक क्या उन्हें धरा हुआ था, पूरा ब्रेस्ट ही उसी निकल गया इस चीज़ तो आड़े सामने वाक़या जी मारे था ना, बिल्कुल मैं मौके में खुद मौजूद था जी। दूसरा लड़का जरा वो सीढ़ियाँ ऊपर ले रहा था, सीढ़ियाँ बुन रहा, दूसरी सीढ़ी पैर रखा तो चाह ने कप चापू चाह देने क्या, उसी गोली लगी, वो भी नाली टठा, वो पता लगा भाई इसी गोली लगी। खास वो टोले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। असा ने किसी बंदे को डंडा तक भी नहीं था। कितने बंदे से मसला हो? बंदे दूसरी पार्टी 40-50 बंदा आया सा, सारे मसला से जी, बिल्कुल असले असला सा हो। असल किसी बंदे को डंडा तक भी कोई चीज़ नहीं सी। जो बंदा कत्ल किया ने फिर किधर गए? बंदा कत्ल किया ने फिर पीछे वापस चले गए, नस गए सोसाइटी से, पहले सोसाइटी गए या किधर गए, लेकिन वो लोग सोसाइटी ने असले ले सारे बंदे उधर आए। हाँ, बंदे उससे ही बुलाए, सारे फोन करके उधर बुलाए जी जी। तो जड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੇਰ कतल होया तो उसके पीछे के लवाकिन ना के हुन गुजरदा सर उसना सर है, उसना भाई है ते कार्य ना सरबराह हो ही सा। बाकी ये बच्चा आला हुन स्कूल छोड़िया तो ये क्या काम करने जोगा, एक छोटी जमशीरा ने। तो इतने बड़े जालिम बंदे को इंसाफ किसा ले ला? क्या अल्लाह से सकना पे ना जी,
साजिश की जाए। आज 15-16 दड़ा हो गए, हालांकि कोई पुलिस इसी पूछा ही नहीं भाई कि बस है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰ ਰੱਸੀ ਮਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ नहीं आई आने रोज आने, वो गल नहीं, पुलिस आनी है, कुछ परसीद कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मारे जी जी, उस अलावा कोई अमल दरामद नहीं कोई अमल दरामद नहीं है। जी आप तय जी ये अमल दरामद कैसे होगा? हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं, एहतजाज करेंगे। पहले भी किया है, 2 दफ़ा रोड भी बंद किया है, तो आला काम की क्या गारंटी देने पर हमने रोड खोल दिया। कौन आया था जिसे गारंटी दी? ये पहले तो आया था ASP आया था, SP सदर आया था, ठीक है, SSP ऑपरेशन भी, तो उसका क्या नाम था? उन्होंने कहा है कि हम बंदे पकड़ लेंगे। उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने 2 दिन टाइम मांगा है, कुछ भी नहीं हुआ है, हफ्ता गुजर गया। तो एक जुम्मे का झगड़ा था, दूसरे जुम्मे को दूसरा आदमी हमारा फौत हो गया शाम को, हफ्ते को हमने फिर रोड बंद कर दिया। फिर इसी यकीनदानी पर रोड छोड़ दिया है कि 10 दिन के अंदर हम करेंगे काम। अभी देखते हैं, अभी 10 दिन कल पूरे हो रहे हैं, फिर इसके बाद क्या अमल? उसके बाद तो फिर कुछ ना कुछ। आप आगे हैं जी, आप तय क्या ये वकूआ क्या था? सर मेरा पंजासी केड़ा जो कैसर महमूद मेरा पंजासी, और 14-15 साल के बाद घर आया। 2 दिन मैंने शादी की है। इस झगड़े में ना वो झगड़े में था, ना स्टे में था, कुछ भी नहीं था उसके साथ, इसके साथ कोई तलब नहीं था ना। वो इधर से आया, जब इधर होटल पर गाड़ी खड़ी की, जब पहुंच जाइए तो उसने फायरिंग कर दिया अंदर पहुंच। कोई इसका झगड़ा नहीं था उसके साथ। उस जालिम ने खाम खा उसको मार दिया। होटल पे काम करता था वो भांजा था? नहीं, कैसर में जो पहले फोटो है। तो जो कैसर है उसका क्या बैकग्राउंड क्या था? जमींदार था यहाँ? जिम्मेदार था, लेकिन उसका माँ बाप फौत हो गए, छोटे से बच्चे, वो भी मजदूरी करता था। हाँ, वो भी हम मामू है, कुछ 2-3 बच्चे सकल से गाड़ी, हाँ, बस उनका खर्चा भी हम ही देते थे ना। वो बेचारे है भी बच्चे, छोटे से बच्चे से 15 साल पहले वालद फौत हो गया, नहीं वालदा फौत हो गई, फिर बेचारे इसी तरह रोल खोल के कदे मामू ने कार फूफी ने कार पे इसी तरह। दूसरा बच्चा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ 600 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਈਫ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रहम करो कि किसी तरीके ना साढ़े इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलना या ये गरीब लोग जिसा तुसी दस रहे हो कि इन्होंने पीछे अगे पीछे कोई भी नहीं, वालदैन फौत हो चुके हैं, तो कौन एक इन्होंने पैवरी करेगा, कौन नसेगा? सर असी फिर नस्सी मजबूरी नसना पैसी सानू ग्रां नस्सी, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਪੂਰਾ सब बिलादरी नस्सी ने पिछे सारी बिलादरी ताउन करनी पी तुसी लोग खलते हो ना जी सर जी। तुसी दसो सर। जनाब मैं होटल का मालिक राजन नहीं मेरा नाम है, मेरे सामने सारा वाक़या हुआ है, ठीक है जी। गल ये कि लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलने बसन असा जिरगा बिठाया सी सुलह वास्ते जुबैर नाल रजनामा कर रहे सी, ठीक है जी। जुबैर नाल तलकन साढ़े बिलादरी भी है, सारा सिस्टम है। मिंद माजरा उसने किया यार कि जिरगा बैठा हुए तो मामू जी फायर ना करो, फायर ना करो। जिस टाइम उसने पहला फायर किया हुआ तो मैं इतने खलते ऐसी हैं, ठीक है जी। इतों मैं फिर उसने कॉल चला गया, जिस टाइम मैं उसने कॉल गया तो मैं उसने यही गया, मैं कहा मामा जी फायर ना करो, फायर ना करो, चलो जुबैर नू कह रहा मैं, ठीक है जी। जुबैर मन कह रहा तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा। इतनी जरी बचा आवाज़ देना भांजा मेरा मामू पीछे आओ जी, कैसर गोली लग गई। जो तू मुड़ के मैं इतने पहुंचा तो कैसर खत्म हो गया सी, ठीक है जी। कैसर खत्म हो गया सी। जो मैं वापसी आ रहा दरा जैली शाह नू गोली भी लग गई है। जड़ सैयद जात से, ठीक है जी, मजदूर सी होटल ना, मेरे तो कोल काम करना सी 3-4 साल तू 600 रुपया उसने दिहाड़ी सी। तो वालद साहब उसने बुजुर्ग आदमी हैं, ज़ईफ सैयद जात हैं। तो दूसरी गल है कि ना अंताई शरीफ बच्चा सी, उसने कोई झगड़ा ना हल ही नहीं सी, ना कोई वास्ता सी। तो होटल ना काम कर रहा सी, सुबह बेचारा 6 बजे आना सी, राती 10 बजे 6 शहादत दी मौत मार गया वे, ठीक है जी। ए मामलात होए ने। उस तो बाद फिर भी इन्हें जाके पार 50-60 फायर किया वे, इन्होंने मैं मना करना ना यार फायर ना करो, फायर ना करो, जुबैर वगैरह। बाकी गल है वे सर असी तो तुसीं कहंदे सानूं इंसाफ ना मिले, असी तो वज़ीर आला अगे भी राणा सनाउल्ला अगे भी एक अपील करने हैं, गरीब आदमी हो के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सानूं इंसाफ मिल जाए तो अच्छी गल है, नहीं तो खून खराबा हो सी, काम खराब हो सी। सीधी दसा ने गल ये नहीं कि सानूं आले इलाके ने भी असीं शुक्रगुजार हाँ, पूरे ग्रां ने भी असीं शुक्रगुजार हाँ जिहड़े लोग साडे नाल तावन करने ने, ठीक है जी। अज तो असां किसी नूं ये मामलात भी नहीं इतना दसे कि असां तुसीं आ रहे हो पे असां तो अपने रोले च पे हैं। बाकी पुलिस साडे नाल नबील खोखर साहब हैं जी, SP सदर, उन्होंने भी सानूं पूरा हौसला अफजाई की है। ऑपरेशन साहब भी आए ने थे जी, उन्होंने भी सानूं हौसला अफजाई की है। SHO साहब सदर बरूनी उन्होंने
किया जी कि 2-4 दिन साड़ी मैच नहीं मजबूरी है, मैच नहीं मजबूरी तो बाद असी इंशाल्लाह ये मॉडल केस है तो इस माफ़ी किसी नू नहीं है, भावें वो जुबैर है, भावें वो चौधरी है, भावें राजा है, भावें मलक है, इंसाफ तुहानू मिल सी। असी भी पुलिस ने आसरा लैके सर जी बह रहे हैं, पुलिस साड़ा काम भरपूर कर रही है, लेकिन बस अगे पीछे इन्होंने लोगों ने इतने सोच ने हाँ जी इतने मिलातन के लोग बस नज़र नहीं आ रहे ने, कुछ भी इन्होंने बंदे जाने अगे पीछे धमकियां देने नहीं हो जैसी ये कर सा वो कर दसा, तुम हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ड्रामे साढ़े ना करने ने भैया साढ़े नाल लड़न। तो दूसरी गल है सारे इन्होंने इतने गड्डियाँ खलतियां ने, पुलिस ने असी 2-3 दफ़ा अपील कर चुके हैं, तो लोग अग लाने वास्ते आ गए ने, कोई क्या करने वास्ते आ जाने, लोग मुखालफत ला जाने, कल एक आसन जी साड़ियाँ गड्डियाँ ना साड़ दियाँ ने क्रॉस वकूआ बनाने जी क्रॉस वकूआ मरो इस चुना आपने किसी बंदे नूं पहले जख्मी भी किया सी, उन्होंने बाद ये पता लगा कि बंदा सना मार गया, तो उन्हें बंदा नहीं खड़ा, तो उन्हें पहले किसी बंदे अपने नूं लत्त च फायर मारिया सी क्रॉस परचे वास्ते, अगर साढ़े बंदे ना मरन तो साढ़े तो पुलिस पढ़ते इस टाइम पूरा ग्रां साढ़ा मतलब इस सिस्टम में होवे यार, पैसे वाली पार्टी है सारो, तो असी समझ गए असी ये कहते हैं सर कि सानू इंसाफ मिल जाए, तो भरपूर अमन जिस तरह सा नल SP प्रेशन साहब SP सदर साहब नबील खोखर साहब करके गए ने, जो पुलिस कमिटमेंट की वो पूरी कर ले, साड़ा कोई इतराज नहीं है किसी चीज़ जुर्मा ना कमिटमेंट पूरी है सर, तो असं अपने आप साड़न वास्ते भी तैयार हाँ, अपने आप अग लाने वास्ते भी आले इलाका और सारे लोग तैयार हैं, होटल में भी अग लाने वास्ते असं तैयार हैं जितने साढ़े 2 बच्चे मार गए, साढ़े नाल जुल्म होया और सामने सारी दुनिया ने होया ना सर, रोड तो रात ना वकूआ तो है को नहीं है, पुलिस ने असी वीडियो प्रिंट भी दिते ने, सामने जुबैर कैमरे गोलियां मारे, होटल ही कैमरे लगे ने, ठीक है जी, हर चीज़ दे दी है, फिर 19 तो के तो कोई गल नहीं है ना कि 200 बंदा भी इस चीज़ ना गवावे कि जुबैर ही फायर मारा है कैसर महमूद नू, ठीक है जी, हाँ जी, दूसरा नू जवेद मारा है, जवेद वल्द इकबाल, ठीक है जी, टैंकी सामने रिकॉर्ड हर चीज़ सामने रिकॉर्ड है जी, हाँ तफसीश की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी गल है जेड़ा बंदा साड़ा फोत है अली शाह उसना बयान रिकॉर्ड साढ़े कोल है जी, ठीक है, जख्मी बंदे ना बयान जी अगर पुलिस ना भी लासी तो साढ़े कोल है, असी तो उसने ओपन करके दसना है, वीडियो बयान है जी, हर चीज़ साढ़े कोल मौजूद है, तो सारे असी अपील करने हैं कि सानू इंसाफ मिल जाए, बाकी तो असाने कोई इतने खास मामलात नहीं हैं, असं कहने जो साढ़ा कमिटमेंट पुलिस की है वो पूरी कर दे, असी अपने गल ते उत्थे ही हाँ क्या ही मान ला जी। तुसी क्या दस रहे हो केड़ा बंदा जख्मी किया जख्मी मनवर ने ना मारे जी फायर जी टले ने मनवर उसकी ना फायर मार के साढ़े खिलाफ मतलब है ना क्रॉस बनाने की कोशिश क्रॉस असन बंदा मार के फिर इन्हें कारी रख लिया, इन्हें मुड़ के उठा उसने खड़िया ही नहीं, डर गया जी कम पै गया फिर उन्हें नहीं खड़ी है, तुसी आगे आ जाओ नहीं उसने कोई बस ठीक है सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आखिर में जी। तो हम जो मुतलका जो हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं या वज़ीर दाखिला राणा साहब हैं, उनसे हमारी अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, अगर ये काम ना हुआ तो और भी खून खराबा होगा और इतना खराबा होगा फिर शायद किसी के बस में बात ना हो। कौन करेगा खून खराबा? हम खुद करेंगे, किस तरह फिर ज़ाहिर है हम करेंगे, बदला हमारे बच्चे चले गए हैं, हम इधर जिंदा रह कर क्या करेंगे, अगर इंसाफ ही ना मिले, हमारी आंखों के सामने बच्चे चले जाएं जवान, हम बैठे रहेंगे इधर, क्या करनी है ऐसी ज़िंदगी को? आप इसका बदला लें। मैं मेहरबानी मैं गुजारिश कर रहा हूँ वज़ीर आला साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से, राणा सना से भी कह रहा हूँ, मेहरबानी करके मज़ीद खून खराबे से बचाया जाए, हमें इंसाफ दिलाएं। तो पुलिस वालों की भी हम कह रहे हैं जी मेहरबानी है, आप हमें हमारे साथ ताउन करें और मज़ीद आगे खून खराबा ना हो, तो मेहरबानी करें हमारे साथ, हमें इंसाफ दें। जी नाज़रीन, आप मौजूद थे अडयाला रोड पे, ये थाना सदर बैरूनी का एरिया है, जहाँ पर जो है मज़लूम 2 लड़कों को बेदर्दी से जल यासीन सोसाइटी रूरल एनक्लेव के गुंडों, मुसल्लह गुंडों ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अभी तक वो फिर रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और अहले खाना को धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो आपके साथ भी यही होगा। अपने बेज़बान खाली भट्टी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।